देखो मुल्क मराठों कहां, यहां छत्रपति शिवाजी महाराज का टोला था। मुगलों की ताकत को, आक्रांताओं की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी लाज, हमारी शान की, आन की, सम्मान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है स्वाभिमान की, ये मिट्टी है बलिदान की, ये मिट्टी है सम्मान की। साथियों, मुझे गर्व है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा, महागाथा श्रीमान योगी के माध्यम से मैं आपको उनकी महागाथा को सुनाने जा रहा हूं, अलग अलग एपिसोड के माध्यम से। उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है कोई दिव्य शक्ति मुझे प्रेरित करती है, लगातार प्रेरित कर रही इस बात के लिए कि मैं उनकी ये महागाथा आपके बीच लेके आऊं। उनके विचार ना सिर्फ उनके विचार हैं, उनके आदर्श विचार उनके आदर्श आचार बने, और आदर्श आचार ने उनका आदर्श व्यवहार बनाया, और आदर्श व्यवहार ने उनके आदर्श संस्कार बनाए, और उन सभी संस्कारों के आधार पे उन्होंने एक आधार, एक ऐसा आधार बनाया जो आपके जीवन में नई प्रेरणा देगा। आप व्यापार में हैं या किसी भी क्षेत्र में, ऐसे हजारों सवाल आपके मन में उठते हैं जो आपको विचलित करते हैं। शायद ये महागाथा उन सवालों के जवाब भी देगी और आपको उस विचलन से फिर से खड़ा करेगी, जिससे आप मजबूती के साथ अपने उस कार्य को बेहतर तरीके से कर सके। सो कहानी कहां से शुरू होती है? जीजा माता 3 महीने के गर्भ से हैं और घोड़े पे दौड़ी चली आ रही हैं, दौड़ी चली आ रही हैं, दौड़ी चली आ रही हैं। किस बात के लिए? अपनी पति की सुरक्षा के लिए, नारी धर्म का जो सम्मान है उसका मान बढ़ाने के लिए। और अमराई के जंगलों में साहजी महाराज इंतजार कर रहे हैं और साथ में है उनके साथ शंभू राजा, बेटा उनका। दोनों इंतजार कर रहे हैं जंगल में। जीजा माता आ रही हैं, बेचैन हैं दोनों कि पता नहीं कब आएंगी कब आएंगी। और अचानक से शंभू राजा कहते हैं अपने पिताजी को कि देखो उस तरफ मां आ रही हैं। और जैसे ही महाराज उस तरफ देखते हैं घोड़ों की टापों के साथ जीजा मां उनके पास आ जाती हैं। और जैसे ही जीजा मां पास आती हैं, उन दोनों के बीच संवाद होता है। महाराज कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही भागते रहे, ऐसे ही दौड़ते रहे, ऐसे ही जंगलों में भटकते रहे, तो आपके पिताजी के काबू में निश्चित रूप से आएंगे, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। मां कहती है इस पे तो मैं शायद आपसे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप यहां से चले जाइए और मुझे यही छोड़ दीजिए, मैं यही रह लूंगी। महाराज कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसी परिस्थिति में आपको यहां नहीं छोड़ सकता, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऐसी परिस्थिति में आपको छोड़ना मुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन मैं आपको सबसे पहले क्या कहना चाहता हूं, लर्निंग देखिए कि एक नारी शक्ति जो 3 महीने के गर्भ से है, पति की सुरक्षा में दौड़ी चली आती है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि पति और पिता के बीच जो विवाद चल रहा है, यानी लखू जी जादव जो उनके पिता है उनके बीच और महाराज के बीच, उनके पति के बीच जो विवाद चल रहा है, वो विवाद इतना ज्यादा गहरा है, इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई है कि कोई भी एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में नारी का धर्म क्या है? उसका धर्म है, उसके संस्कार क्या है कि अपने पति की सुरक्षा करना। और अपने पति की सुरक्षा में जिस तरीके से दौड़ी चली आई, शायद ही उस समय कोई नारी शक्ति इस तरीके से आती। जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी मां कहती है, जीजा मां कहती है कि मुझे यहीं छोड़ दीजिए। साईं महाराज कहते हैं नहीं, मैं यहां नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसके बाद जीजा मां कहती है आपका जाना बहुत जरूरी है, यहां से आप चले जाइए, मैं यहां पास में जुन्नर गांव में जो आपके समधी जी हैं विश्वास राव जी, उनके यहां रह लूंगी। महाराज एक संदेशा भेजते हैं जुन्नर, विश्वास राव जी अगवानी करने के लिए आते हैं और पूरे सम्मान के साथ अपनी हवेली में लेके जाते हैं। महाराज जब उनकी हवेली में पहुंचते हैं तो कहते हैं विश्वास राव जी मुझे बहुत खेद है, कष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में मुझे आपको तकलीफ देने पड़ी है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कष्ट दिया जाए, लेकिन आपको इस परिस्थिति में याद करना पड़ा। विश्वास राव जी कहते हैं महाराज मेरे लिए तो गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। रानी साहिबा का आतिथ्य मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी करूंगा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अगर आपके किसी रिश्तेदार को, रिलेटिव को यह पता हो कि आपकी जान पे संकट है, कोई आपका कत्ल करना चाहता है, कोई आपको मारना चाहता है और ऐसी परिस्थिति में भी अगवानी कर रहा है, ना सिर्फ अगवानी कर रहा है वरन इस बात का वचन दे रहा है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी रानी साहिबा के आतिथ्य सत्कार करूंगा। आप सोचिए उस जमाने के संस्कारों, इमोशनल बॉन्डिंग्स को, व्यवहार को आप समझिए कि कोई आचरण को समझिए। और वो व्यक्ति विश्वास राव जी हैं जिनके लिए मैं कहना चाहता हूं वो एक सूरवीर है।
और एक सूरवीर के लिए मैं कहना चाहता हूं, सूरा ताको मानिए जो लड़े सत्य के हित, और पुरजा पुरजा कट बरे तभौ न छाड़े खेत। सूरवीर वही होता है जो सत्य के लिए लड़ाई लड़ता है, मैदान नहीं छोड़ता, चाहे उसका अंग अंग कट जाए। आगे कहानी किस तरीके से चलती है। साईं जी महाराज से जीजामां कहती है आप जल्दी से जाइए, जल्दी से जाइए। वो कहते हैं ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन साथ में बेटे शंभू राजा को भी लेके जाता हूं। और जैसे ही पिता और पुत्र दोनों जाने लगते हैं और शंभू राजा मां के चरणों को छूते हैं, अश्रुधारा बह जाती है। जीजामां बहुत इमोशंस से भरी हुई हैं, साईं जी राजा भी बहुत इमोशन से भरे हैं, लेकिन दोनों ही इस बात को समझते हैं इमोशंस होना, सेंटिमेंट्स होना आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, लेकिन इस परिस्थिति में इमोशनल होना घातक हो सकता है, सेंटिमेंटल होना घातक हो सकता है। मैं लर्निंग आपको देना चाहे तो जिंदगी में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पे आप इमोशंस अपने अंदर रखते हैं, सेंटीमेंट्स रखते हैं, बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर आप इमोशनल हो जाते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी होती है। अगर आप सेंटीमेंटल हो जाते हैं तो आपको खतरा आ सकता है। और ये कहानी आपको सबसे पहले यही कहती है कि आपको सजग रहना है, कॉन्शियस रहना है, और ये समझना है कि इमोशनल नहीं होना है, सेंटीमेंटल नहीं होना। दोनों जाते हैं, मां पूरी तरह से टूट जाती है आंसुओं की धारा के साथ, बहुत ही ज्यादा कंठ बैठ जाता है, मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है, पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। और उसी समय विश्वास राव जी की पत्नी आती हैं और उनको हवेली में अंदर लेके जाती हैं। अभी थोड़ी देर के बाद रात का सन्नाटा छा रहा है और रात पूरी तरह से गहरा रही है। और ऐसी परिस्थिति में एक नौकर आता है, विश्वास राव जी से कहता है, अरे विश्वास राव जी, चारों तरफ से अपने गांव को लखूजी जादव जी ने घेर लिया है, उन्होंने हमला कर दिया है गांव में, और वो दौड़े चले आ रहे हैं हवेली के पास। विश्वास राव जी कहते हैं वाह क्या बात है, आने दीजिए, कोई बात नहीं है, सही मुहूर्त पे आ रहे हैं, सही मुहूर्त। इसका मतलब क्या था, वो जानते थे कि अब तो महाराज जा चुके हैं, शंभू राजा भी जा चुके हैं, और इसके बाद वो आ रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं, आने दीजिए। और जैसे विश्वास राव जी हवेली की तरफ से बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, साथ में अपनी तलवार भी ले लेते हैं, तो देखते हैं सामने ही लखूजी जादव आ चुके हैं और अपनी नंगी तलवार लेके कहते हैं कहां है भोसले का बच्चा, कहां है भोसले का बच्चा, बाहर निकालो, कहां छुपा बैठा है, बाहर निकालो। विश्वास राव जी जानते हैं कि इस समय ये उग्र हैं, पूरी तरह से रुष्ट हैं, और इनके मन में जो भरा हुआ है अंदर से गुब्बार दुश्मनी का, उसे ये पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। विश्वास राव जी कहते हैं लखूजी जादव साहब, मामा साहब, आपसे विनती है कि आप सज्जनों के घर में आए हैं, और विनम्रता के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, नंगी तलवार लेके आप मेरी हवेली के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, सज्जनों के घर में इस तरीके से नहीं आते। लेकिन लखूजी जादव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपनी आवाज को और उग्र करते हैं, उसको बाहर निकालो, और कब से ऐसे सूरमा पैदा हो गए जो छुपने लगे, वो तो भागने के लायक है। बहुत कुछ ऐसी बातें करते हैं जो अपमानजनक विश्वास राव जी को दिखती हैं, और वो कहते हैं कि मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं लेकिन आप मान नहीं रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, रामायण की चौपाई के माध्यम से, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। और विश्वास राव जी फिर से खड़े हो जाते, कहते हैं बहुत हो चुका, आप मेरे रिश्तेदार का बहुत अपमान कर रहे हैं और मुझे शोभा नहीं देता, ये अपमान बंद करिए, और अगर आप उनके बारे में इस तरीके से बोलते रहेंगे तो पहले आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। लखूजी जादव अपनी तलवार निकालते हैं, विश्वास राव जी अपनी तलवार निकालते हैं, म्यान दूर जाके गिरता है, और जीजा मां पीछे से देख रही है। वो देखती है कि अब ये परिस्थिति आ चुकी है कि बहुत घमासान होने वाला, और तभी जीजा मां कहती है आबा, अपने पिता को आवाज देती हैं, और जैसे ही पिता बेटी की आवाज सुनता है उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। बहुत इमोशंस और सेंटीमेंट्स उनके उबड़ आते हैं, और जैसे इमोशन सेंटीमेंट्स होते हैं, तलवार नीचे गिर जाती है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, कांपने लगता है बदन, और जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी बेटी की, उसी तरफ वो देखने लगते हैं। अभी बेटी पास आ रही है और पिता उसके पास जाते हैं, दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, और दोनों की अश्रुधारा से शायद वो कुछ एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर के बाद माहौल धीरे धीरे शांत होता है। विश्वास राव जी फिर से उनके बीच आते हैं और मामा साहब के यानी लखूजी जादव जी के चरण छूते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा करिए अगर मैंने आपसे कुछ भी गलत व्यवहार किया हो। लखूजी जादव जी कहते हैं कि मुझे तो गर्व है कि तू एक सूरमा है, भोसले वंश में ना तो सही, कम से कम उनके रिश्तेदारों में तो ये ताकत है कि वो मुझे चैलेंज कर पाए।
और मुझे गर्व है कि तेरे जैसे सूरमा जिसके परिवार में, जिसके रिश्तेदारी में होंगे, निश्चित रूप से वो गौरवान्वित करेंगे उस परिवार को और उस समाज को। और ये फिर से लाइन कहता हूं, सूरा ताको मानिए, ये विश्वास राव जी की आंतरिक ऊर्जा उनके प्रति है। सूरा ताको मानिए, जो लड़े सत्य के हेत, पुरजा पुरजा कट बरे तबहु न छाड़े खेत। शांति होती है थोड़ी देर के बाद। मां जीजाबाई अब अपने पिता के साथ संवाद कर रही हैं और कहती हैं, पिताजी आपने कैसा वैर पारा और किसके लिए आप ये युद्ध की तरफ भाग रहे हैं? किसको आप मारना चाहते हैं? अपने सिर्फ दामाद को? अगर आपने अपने दामाद को ही मार दिया, उनका ही कत्ल कर दिया, तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। और पिता के द्वारा बेटी का सुहाग उजाड़ा जाना आपको किस तरीके से शोभायमान होगा। और आप मेरे सुहाग को उजाड़ना चाहते हैं। और जैसे ही लखू जी यादव से जीजा मां इस तरीके से वार्तालाप करती हैं, वो कहते हैं, बेटी मैं तुझे वचन देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि तू सदा सुहागन रहेगी। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, जिस तरीके से मेरे साथ तेरा खून का रिश्ता है, तो मैं जो तुझे वचन देता हूं कि तेरे सुहाग के साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं बेटी, कि ये जो दुश्मनी है, जो बैर है, पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये बैर तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि तेरे साथ भी मेरा रिश्ता है और मेरे समाज और परिवार के साथ भी मेरा रिश्ता है। मैं दोनों रिश्तों को निभाऊंगा, लेकिन तू मेरी चिंता मत कर, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो तू टेंशन मत लेना। मां जीजा मां कहती हैं, अगर आपने अपने दामाद को मार दिया तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, और आपके साथ कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। इसलिए मैं आपको कसम देती हूं कि इस बैर को त्याग दीजिए। लखू जी यादव जी कहते, बैर तो नहीं त्याग सकता, इस परिस्थिति में नहीं हूं कि बैर त्याग सकूं, लेकिन मैं तुझे कहता हूं कि तू यहां मत रहे। यहां कुछ होने वाला नहीं है, चारों तरफ भगदड़ मची है, यहां का माहौल बहुत खराब है, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तेरी यहां सुरक्षा कौन करेगा? और वैसे भी तू गर्भ से है, यहां कौन तेरी देखभाल करेगा? तू मेरे साथ सिंदखेड़ चल, अपने मायके चल। जीजा मां जैसे ये सुनती हैं, कहती है, पिताजी बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अपने पीहर चली जाऊं, लेकिन मैं क्या भोसले वंश को मुंह दिखाऊंगी? मैं उनकी बहू हूं और मेरे सम्मान के लिए, मेरे स्वाभिमान के लिए न्याय उचित यही होगा कि मैं यहां से ना जाऊं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जो भी हो, मैं यहीं रहूंगी और मेरा अपना जीवन यापन करूंगी। लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं, मेरी भलाई के लिए कुछ करना चाहते, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप मुझे शिवनेरी के दुर्ग में छोड़ दीजिए। जीजा मां की आवाज सुन के, ये बात सुन के लखू जी यादव कहते हैं, ठीक है, मैं तुझे वहां तक भेज दूंगा। और तभी विश्वास राव जी उनसे कहते हैं कि मामा साहब कुछ भोजन हो जाए। वो मना करते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अभी मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं दिन में एक बार ही खाता हूं। लेकिन बहुत जिद करते हैं और उसके बाद जीजा मां से कहते हैं कि देखो आपके पिता भोजन भी नहीं कर रहे। जीजा मां आती हैं और उनसे कहती कि आपको भोजन करना पड़ेगा। और जैसे ही उनकी थाली में परोसने के लिए आगे बढ़ते विश्वास राव जी, वो मना करने लगते हैं, थाली पे हाथ रख देते हैं कि अभी और नहीं, अभी और नहीं। तभी विश्वास राव जी जीजा मां को कहते हैं कि आप परोसिए। बेटी आती है तो वो अपने दोनों हाथ हटा देते हैं। बहुत इमोशनल विषय है साथियों। अपने दोनों हाथ हटा देते हैं और कहते हैं कि परोस, तुझे जितना परोसना है। आज अपने मन की सारी भूख प्यास में मिटाना चाहता हूं। कई महीनों से पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे अपने मन की तृप्ति के लिए तू भोजन के लिए परोस रही है। ये रंग इस तरीके से चढ़ता है कि पूरा माहौल चेंज हो जाता है। दूसरे दिन जीजा मां की डोली तैयार की जाती है कि जिससे वो जा सके शिवनेरी के दुर्ग में। और शिवनेरी के दुर्ग की ओर सभी लोग बढ़ते हैं, उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। जीजा मां की डोली, उनके पिताजी भी चल रहे हैं उनके साथ। दुर्ग बहुत ऊंचा है, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद भी लखू जी यादव लगातार इस बात का एहसास नहीं करा रहे हैं कि पिता को जरा सा भी कष्ट होता है। थोड़ी देर के बाद डोली रोकी जाती है और एक मंदिर, जिसको शिवाबाई देवी का मंदिर कहते हैं, वहां रुकते हैं। विश्वास राव जी जीजा मां से कहते हैं, बहुत ही जागृत स्थान है रानी साहिबा, यहां आज तक जो भी मन्नत जिसने भी मानी वो पूरी हुई, जागृत स्थान है। जीजा मां वहां पे आदर सहित दर्शन करती हैं और तभी लखू जी यादव उनके पास आते हैं, उनके पिता उनके पास आते हैं। कहते, बेटी मेरा आशीर्वाद है तुझे कि तुझे पुत्र प्राप्ति होगी, और ऐसा पुत्र जो जन्मों जन्मों तक तेरा मान सम्मान आदर बढ़ाएगा, और अब तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां के दरबार में तू जो दर्शन करके आई है, मैं जो मन्नत मांग के आया हूं, उससे निश्चित रूप से तेरे जीवन में अब नया उजाला आएगा और तेरा पुत्र तेरा मान और सम्मान बढ़ाएगा। कहानी आगे निश्चित रूप से बढ़ेगी और आप
यहां से जो भी लर्निंग ले रहे हैं, संस्कारों की बात हो रही है, विचारों की बात हो रही है, आचारों की बात हो रही है, और किस तरीके से आप अपने जीवन में उन संस्कारों विचारों को अपना के ना सिर्फ अपने व्यवसाय में वरन हर उस क्षेत्र में जिसमें आप बड़ा करना चाहें कर सके। लेकिन ऐसे इस आज के एपिसोड में यहीं तक, इस आज के एपिसोड में सिर्फ यहीं तक। आगे एपिसोड 2 में निश्चित रूप से आपसे मुलाकात करूंगा। मुझे गर्व है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए ये अपना बहुमूल्य समय न सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं वरन इसलिए निकाल रहे हैं कि आप भी उनके आदर्शों का पालन करके अपने जीवन को और मजबूत उमंग से, उत्साह से भर सके। आपने ये वीडियो देखा, मेरे लिए गर्व की बात है। थैंक यू सो मच।